डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड का महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कारक, जिसमें हमने पहला कारक प्रजनन दर को पढ़ा कि जनसंख्या किस तरह से प्रजनन दर से घटती है या बढ़ती है। आज हम बात करेंगे दूसरा महत्वपूर्ण कारक मृत्यु दर। मृत्यु दर भी जनसंख्या, किसी भी देश की जनसंख्या को घटा भी सकती है या बढ़ा भी सकती है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। स्वास्थ्य सेवाएं हो, जीवन स्तर, औषधि विज्ञान हो, मेडिकल साइंस हो या वैज्ञानिक प्रगति हो, चाहे जितनी भी उन्नति क्यों न हो, परंतु मृत्यु को सुविधाओं के आधार पर समय में परिवर्तन तो ला सकते हैं, लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि मृत्यु शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इस तरह मृत्यु क्रम का प्रमुख कार्य जनसंख्या आकार को घटाना, प्रजननशीलता का प्रमुख कार्य इस कमी की क्षतिपूर्ति करना। ये सृष्टि का सृजन, पालन, संहार का नियम नियमित रूप से चलता रहता है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। मृत्यु सामाजिक परिवर्तन का वाहक होता है। जैसे ही अगली पीढ़ी के हाथ में व्यवस्था आती है, वह सामाजिक ताने बाने में अपने अनुसार आमूल परिवर्तन करने का भरसकर प्रयास करता है। इस तरह विकास और विनाश की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। मृत्यु की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। सामान्य रूप से मृत्यु का प्रयोग समानार्थ रूप में किया जाता है। जननांक के अंतर्गत इसे जीने का रहस्य या ईश्वर का निमंत्रण या प्रकोप न मानकर जननांक की घटक माना जाता है। मृत्यु सत्य और असंभव भी है। समय की अनिश्चितता बनी रहती है। मृत्यु एक अनिच्छित घटना है, इस पर मानव का नियंत्रण नहीं रहता। ऊंची मृत्यु दर अर्थव्यवस्था की अविकसित अवस्था का प्रतीक होती है। जनसंख्या वृद्धि में मृत्यु क्रम महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। किसी देश में जनसंख्या का वृद्धि का कारण जन्म दर में वृद्धि न होकर मृत्यु दर में कमी होना भी हो सकता है। मृत्यु समूहों का जननांकिकी में महत्व होता है, इसलिए इसके अध्ययन में आज हम जो मृत्यु दर को निर्धारित करने वाले फैक्टर हैं, कारक हैं, उनको हम बात करेंगे। तो पहला फैक्टर है, मृत्यु दर को प्रभावित करने वाला कारक है कुपोषण। दूसरा है बीमारियां। तीसरा कारण है पर्यावरणीय समस्याएं, एनवायरमेंटल कंडीशंस, चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव और सामाजिक आर्थिक कारक और दुर्घटनाएं। तो हम डिटेल से बात करेंगे। तो पहला है कुपोषण। विश्व में मृत्यु एवं अस्वस्थता का प्रमुख कारण कुपोषण है। गरीबी और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों में कुपोषण की समस्या व्यापक स्तर पर बनी रहती है। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 400 मिलियन लोग कुपोषण के शिकार हैं, जिनमें से 300 मिलियन लोग दक्षिणी एशिया में निवास करते हैं। भारत में इसकी संख्या 220 मिलियन है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के होने वाली मृत्यु में लगभग 50% मृत्यु प्रोटीन कमी से होती है। कुपोषण गरीबी, भोजन संबंधी आदतें, सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियाँ, अज्ञानता, अनपढ़ता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दुर्व्यसन आदि कारण हो सकते हैं, जिससे मनुष्य रोगी हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक मृत्यु दर को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है बीमारियां। कुपोषण से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, उसकी बीमारियां उसको घेर लेती हैं और शरीर जो है वो क्षरण होता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, जलवायु और संक्रामक बीमारियों के बढ़ने के कारण भी मृत्यु दर की बढ़ोतरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 1000 प्रकार की बीमारियों को 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है। निम्न रूप में आप जान सकते हैं। पहला समूह है संक्रमक पराशयी श्वास संबंधी बीमारियां हैं, जो वायरल इन्फेक्शन की बीमारियां हैं। तो दूसरा है कैंसर से मृत्यु। तीसरा परिवहन तंत्रीय बीमारियां और चौथा हिंसा से मृत्यु। पांचवा अन्य उदर संबंधी या आंतरिक बीमारियों, वायु विकार या मधुमेह, डायबिटीज आदि से मृत्यु। पर्यावरण संबंधी दशाएं भी मृत्यु दर को प्रभावित करती है।
पर्यावरण संबंधी दशाओं के अंतर्गत आवास व्यवस्था, पेयजल, वायु मल विसर्जन, साफ सफाई का अभाव, सीवर लाइन, कूड़ा सफाई, मिलावट, प्रदूषण आदि को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण पूरे विश्व के पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में ही 85% शहरी तथा केवल ग्रामीणों को ही सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। शहरीकरण, औद्योगिकरण की संख्या में बढ़ोतरी, कल कारखानों के कारण कचरों का जल में बहाव से नदियों के जल को भी गंभीर समस्या पैदा हुई है। प्रदूषित बढ़ा है, शहरों का पानी बढ़ते आर्सेनिक जहर कारण पेयजल मिल नहीं रहा है। संक्रामक रोगों का और विस्तार हुआ है। आवासीय कॉलोनियों में गंदी दशाओं का टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, मलेरिया रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है दुर्घटनाएं। बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। ये दुर्घटनाएं मानव जनित या प्रकृति जनित दोनों हो सकती हैं। ट्रेनों का लड़ना, हवाई जहाजों का क्रैश होना, पहाड़ों पर बादल फटना, 4 लेन पर गाड़ियों की टक्कर, आतंकवादी घटनाएं आदि भीड़ भाड़ वाली चीज़ें, अकाल, सूखा, आपदाएं आदि जो है दुर्घटनाओं से भी मृत्यु दर में गिरावट आई है। चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव। विज्ञान और प्रौद्योगिकी चिकित्सा जगत में क्रांति के बावजूद आज भी निर्धन एवं अविकसित देशों में चिकित्सीय सुविधाओं की कमी है। जो कुछ भी सुविधाएं हैं वह समाज के उच्च वर्ग को सुलभ है, गरीबों को यह सुविधा शायद सुलभ नहीं है। जहां अधिक जनसंख्या निवास करती है, अभी भी गाँव में बीमारियों, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं का दबाव है। सामाजिक और आर्थिक कारक, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। किसी भी देश व समाज में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था मृत्यु को सीधे प्रभावित करते हैं। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और ऋणग्रस्तता, प्रथा, विवाह पद्धति, ऑनर किलिंग, प्रवस पद्धति, शिशु पालन, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज प्रमुख कारण है, जिसके कारण मृत्यु दर प्रभावित होती है और जनसंख्या वृद्धि दर भी प्रभावित होती है। मृत्यु दर। भारत में शिशु मृत्यु दर ऊंची होने के प्रमुख कारण हैं बाल विवाह है, गर्भावस्था में मां की पौष्टिक आहार का अभाव से मृत्यु होना, अकुशल दवाइयों का प्रवास करना, आधुनिक सुविधाएं जो हैं प्रसूति की वो नहीं होना, मातृत्व अज्ञानता होना, रूढ़िवादी अंधविश्वास बढ़ना या गाँव में पाए जाना, अतिशय दरिद्रता, जन्म अंतराल कम होना और बार बार प्रवश से स्वास्थ्य गिरावट, पालन पोषण का दोषपूर्ण ढंग, इससे भी मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है और जिससे फर्टिलिटी रेट में भी आता है अंतर और जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। मातृ मृत्यु। निर्धन और अविकसित देशों में न केवल मृत्यु दर ऊंची हुई है बल्कि माताओं की भी मृत्यु दर बढ़ी है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। बाल विवाह है, बहुत जल्दी उम्र में शादी होती है, शारीरिक थकान, दबाव, प्रवेश व्यवस्था है सुविधाजनक दोषपूर्ण है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं और निरक्षरता है। कुपोषण और निर्धनता, ये सब दशाएं जो हैं वो मृत्यु दर को प्रभावित करती हैं और इससे जनसंख्या वृद्धि बढ़ोतरी होती है।